हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो हमने बात किया था कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। लॉजिकल ऑपरेटर वहाँ बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जहाँ एक से ज़्यादा कंडीशन अप्लाई होती हैं। ये सिंपल सी बात करूँ, अगर आप जो है सिंपल सी बात है, अगर आप एग्जाम में पास होने की क्या कंडीशन होती है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या बीटेक कर रहे हो तो क्या कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि आपके सारे सब्जेक्ट में मोर देन 45 होने चाहिए, मतलब 40% होने चाहिए और ओवरऑल 50% होने चाहिए, तभी आप पास माने जाओगे, अदरवाइज आप फेल माने जाओगे। तो ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पर क्या सब्जेक्ट 1 ग्रेटर देन 40%, सब्जेक्ट 2 ग्रेटर देन 40%, सब्जेक्ट 3 ग्रेटर देन 40%, ये सारे कंडीशन लगे हैं। ऊपर साथ ही साथ टोटल जो आपका है वो भी मोर देन 50% होने चाहिए। तो सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए तभी आप पास होगे। तो ऐसे सिनारियो में लॉजिकल ऑपरेटर के हेल्प से ही हम लोग कर पाते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप नेस्टेड इफ यूज करते हो तभी काम करते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस जाता है। तो इस वीडियो में भी हम लॉजिकल ऑपरेटर डिस्कस करेंगे। पहले हम एंड बताएंगे और बताएंगे, एक जॉर बताएंगे। एक्चुअली एंड आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बोथ आर सेम, और ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बोथ आर सेम। नॉट ऑपरेटर होता है और यहाँ पर एक जॉर ऑपरेटर होता है। ठीक है, एक जॉर लास्ट में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम इस वीडियो के लास्ट में एक प्रोग्राम बताएंगे जिसमें से 4 नंबर में से कौन सा बड़ा नंबर है वो फाइंड करने के लिए। जनरली आप प्रोग्राम ने आप देखा होगा 3 नंबर में से कोई बड़ा नंबर फाइंड करना है, उसके लिए प्रोग्राम देखा होगा, लेकिन हम 4 नंबर में से कौन सा बड़ा नंबर फाइंड करना है उसके लिए प्रोग्राम हम देखा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। पहले ये देखते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे ऑपरेटर होते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने बनाया हुआ है, इसमें क्या है आपका, यहाँ पर जो है ये एंड के लिए बनाया है, ये और के लिए बनाया हुआ है, यहाँ पर आपका जॉर के लिए या नॉट के लिए। तो बिल्कुल बड़े ध्यान से देखना कैसे एग्जीक्यूशन होता है इसका। तो यहाँ पर क्या है आपका, ध्यान से देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ए हमारा ग्रेटर ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू 30 है और सी इक्वल टू हमारा 50 है। तो अगर इस वाले कंडीशन देखें, पहले इसको एंड वाला देखते हैं, पहले ये वाला कंडीशन देखते हैं। अगर ए ग्रेटर देन बी है, मतलब 10 क्या ग्रेटर देन बी है, तो अभी सी बात है 10 की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 30 है, तो अभी सी बात 10 नॉट ग्रेटर देन ये, तो ये होगा, ये आपका हो गया फॉल्स। फॉल्स होने के बाद जो है एंड अगर बीच में लगा हो तो ये दूसरी कंडीशन को चेक नहीं करेगा। क्यों नहीं चेक करेगा? एंड सिंपल सी मतलब है, एंड में हमेशा जो है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जैसे मैं बोलूँ, आगे क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आया है कि प्लीज एक्सप्लेन द लॉजिकल ऑपरेटर एंड कंपैरिजन ऑपरेटर। इसका मतलब आपको दोनों ऑपरेटर को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, एंड लगने के कारण। तो इसी कारण एंड जब भी आता है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो, अगर ये पहला वाला अगर फॉल्स होता है तो सेकंड वाला जो होता है उसको चेक नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसको एक कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो दूसरे वाले को जो है आपका वो ऑटोमेटिक वो समझ जाएगा कि इसको चाहे फॉल्स हो चाहे ट्रू, कोई मतलब नहीं, हमारा पूरा स्टेटमेंट फॉल्स होता है। जैसे सिंपल सी बात, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं। आप वोटिंग करने के लिए जाते हो तो वहाँ पर 2 चीज़ मेन होती है किसी भी उसमें, आपकी एज 18 साल से बड़ी होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है कि आप जो है उस एरिया के सिटीजन, चाहे आपका स्टेट में हो, अगर म्यूनसिपालिटी चुनाव हो रहा है या पंचायत चुनाव हो रहा है, चाहे आपका सेंट्रल का चुनाव हो रहा है, तो आप उस एरिया के सिटीजन होने चाहिए। दोनों सेटिस्फाई होगा तभी आप वोटिंग कर सकते हो। इसमें एक भी सेटिस्फाई होता है, या तो 18 साल से कम हो गए आप, या तो आप उस एरिया के सिटीजन नहीं हो, तो आप वोटिंग नहीं कर पाओगे। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी ये भी फॉल्स हो गया। फॉल्स होने के कारण फिर से ये वाला हमारा वो चेक नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, ठीक है, तो चेक ही नहीं करेगा इसको। यहाँ पर देखोगे तो ये आपका क्या हुआ, आपका ए लेस देन बी, तो ये आपका क्या हुआ, वो सही हुआ। फिर चेक किया क्या, ए ग्रेटर देन सी है, तो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू आपकी 50 है, तो ए ग्रेटर देन सी, ये हमारा ये रॉन्ग हो गया। तो इन तीनों केस में, क्योंकि इसमें सब एक एक रॉन्ग हो रहा है, तो इन सबका जो है रिजल्ट आपका जो आएगा वो फॉल्स आएगा। फॉल्स यहाँ पर आया, इसका फॉल्स आया आपका, और यहाँ भी आपका जो है वो फॉल्स मिला आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, क्या ए लेस देन बी है? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल कंडीशन सही है। क्या ए लेस देन सी है? हाँ बिल्कुल सही है। ये भी ए लेस देन सी है, तो ये भी कंडीशन सही है। तो दोनों कंडीशन सही होने के कारण जो इसका आउटपुट आएगा आपको वो ट्रू आएगा। तो यहाँ पर देखो, कोई एक कंडीशन फॉल्स हो जाए या दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाए तो इस सिनारियो में हमको फॉल्स मिलता है, अदरवाइज ट्रू मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ पहला कंडीशन फॉल्स है, दूसरे कंडीशन को चेक नहीं करेगा वो, ठीक है। अब देखते हैं और में आते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा इसका उल्टा सिनारियो चलता है। देखो, और का मतलब होता है कि दोनों से कोई एक सही हो जाए, या दोनों सही हो जाए तभी काम बन जाएगा। कोई एक सही हो तभी से काम बन जाए, दोनों सही हो तभी काम बन जाएगा। लेकिन दोनों फॉल्स हो गए तो गड़बड़ मामला है, तो होगा। जैसे सिंपल सी बात है, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे बोला कि मैं तुमसे तभी बात करूंगी जब तुम मुझे या तो आईफोन दे दो या तो मुझे गाड़ी दे दो, ठीक है। अब भैया तुम सोचो कि यार दोनों में से कोई एक देंगे तभी बात करेगी। तो अगर दोनों दे दिया तो अच्छी बात है, तो और ज्यादा खुश होगी, तभी बात करेगी। कोई एक दे दिया तभी बात कर लेगी, और दोनों नहीं दिया तो
मुंह फुला के चली जाएंगी तो बात नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों कंडीशन सही हो जाए या कोई एक कंडीशन सही हो जाए तब हमारा ट्रू हो जाए, दोनों फॉल्स होने पर फॉल्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर ए बी से बड़ी, ये हमारा क्या हुआ, ये रॉन्ग हो गया। रॉन्ग होने की कंडीशन में ये चेक हुआ क्या ए हमारा सी से बड़ा है, ये भी फॉल्स हो गया। फॉल्स होने की कंडीशन में आपका क्या आ गया, आपका वो फॉल्स आया। ठीक है, नेक्स्ट, क्या ए बी से बड़ा है, ये हो गया फॉल्स। क्या ए हमारा सी से छोटा है, हाँ ये आपका हुआ ट्रू। इधर यहाँ पे एक ट्रू हो गया, ट्रू होने का क्या हुआ, ये आपका हुआ ट्रू हो गया। नेक्स्ट, क्या ए की वैल्यू बी से वैल्यू छोटी है, हाँ बिल्कुल ये छोटी है, सही है। क्या ए की वैल्यू सी की वैल्यू से बड़ी है, तो यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर ये एक्चुअली ये वाला जो है आपका वो चेक ही नहीं होगा, क्योंकि इसको एक कंडीशन चाहिए वो ट्रू होने के लिए। अगर ये ट्रू हो जाता है तो नेक्स्ट वाले चेक नहीं होगा, क्योंकि obvious सी बात है, अगर आपने आईफोन दे दिया है तो obvious सी बात है वो गर्लफ्रेंड बात करना चालू कर दी, बड़े गाड़ी दो चाहे ना दो, obvious सी बात है। तो दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई करो चाहे ना करो, मगर आपका दिल है करने का कर सकते, लेकिन कंप्यूटर का बिल्कुल दिल नहीं होता, इसको भाई एजुकेशन फास्ट करना है, तो वो दूसरा वाला कंडीशन मैच नहीं करता है। ठीक है, तो इसका ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका ट्रू। यहाँ पर देखो ये भी हुआ ट्रू, ये भी कंडीशन आपकी वो चेक नहीं होगी, क्योंकि पहला ट्रू ऑलरेडी हो चुका है, तो इसका मतलब ये आपका फाइनल होगा ट्रू। ठीक है, अब समझ गया हो गया आई थिंक क्या होगा एंड और। अब नेक्स्ट चलते हैं नॉट पे। पहले नॉट पे जाते हैं तो एक्सॉर पे जाते हैं। नॉट क्या करता है, जैसे उल्टा काम करता है। नॉट क्या करता है, भैया क्या करते, तुम ट्रू हो तो हम फॉल्स बना देंगे, फॉल्स है तो हम ट्रू बना देंगे। तो यहाँ पर देखो ये आपका क्या ए ग्रेटर देन बी है, दो यहाँ ए ग्रेटर देन बी है ना, तो ये हो गया फॉल्स और ये भी हो गया फॉल्स। दोनों फॉल्स होने के बाद फाइनल रिजल्ट जो आपका आया वो फॉल्स आया। ठीक है, ये फॉल्स है लेकिन आगे लगा हुआ नॉट कह दिया, भैया तुम फॉल्स बना रहे हो, हम लोग ट्रू बना दे रहे हैं, तो इसको बना दिया ट्रू। तो उल्टा काम हमेशा एक उल्टा काम करता है। यहाँ पर देखो ये हो गया ट्रू, सी की वैल्यू ए की वैल्यू से बड़ी है तो ट्रू हो गया, सी की वैल्यू बी की वैल्यू से ये भी ट्रू हो गया। ये दोनों फाइनल रिजल्ट आया ट्रू, लेकिन अब ट्रू अगवा लगा हुआ है नॉट, तो नॉट बोला भैया नहीं हम तो तुम्हारा उल्टा ही करने वाले, तो उसको बोल देगा फॉल्स। ठीक है, अच्छी पल्ले पड़ा होगा दोनों थोड़ा बहुत तीनों ऑपरेटर के बारे में। अब चलते एक्सॉर। एक्सॉर भैया अलग ही काम करता है। एक्सॉर हमारा जो है, अगर 12th में पढ़े होगे या इससे पहले डिजिटल टाइमिंग पढ़े होगे तो हमारे एक्सॉर गेट होता है। ठीक है, एक्सॉर गेट में क्या होता है कि अगर दोनों को अगर ट्रू बना दोगे या दोनों को फॉल्स बना दोगे तो आउटपुट हमको फॉल्स मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, एक ट्रू एक फॉल्स होना जरूरी है, तभी हमको ट्रू मिलता है, अदरवाइज फॉल्स मिलता है। तो यहाँ पे देखो ये हुआ कि ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी नहीं है, ये हो गया फॉल्स। ए ग्रेटर देन सी है, वो भी हो गया फॉल्स। दोनों फॉल्स होने के कारण क्या हुआ, इसका आंसर आया फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है, ये हो गया फॉल्स। क्या ए लेस देन सी है, हाँ सी, ये हो गया ट्रू, तो इसका आंसर आ गया आपका ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्या ए लेस देन बी है, अब इससे ये हो गया ट्रू। क्या ए ग्रेटर देन सी है, ये हो गया आपका जो है वो फॉल्स। ये फॉल्स है, ये वाला ट्रू था भैया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रू। और यहाँ पर ए लेस देन बी है, हाँ बिल्कुल सही है, तो हो गया ट्रू। और क्या ए लेस देन सी ही है, हाँ भी हो गया ट्रू। दोनों ट्रू हो गया, दोनों ट्रू होने भैया ये भी कह देगा। तो इसमें भैया इसमें कहा है कि दोनों कंडीशन ट्रू या दोनों कंडीशन फॉल्स नहीं होनी चाहिए, दवाई हमको फॉल्स में लगा है। इसमें एक सही एक गलत हो जाए काम चल जाता है, मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा होशियार नहीं बनना है। तो यहाँ पर कोई एक ही सही कर दो काम चल जाता है, दोनों ट्रू सही कर दिया तब गड़बड़ हो जाएगा, या एक दोनों गलत कर दिया तब भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ जाएगा। अब नेक्स्ट जो सबसे लास्ट में मैं बताया था आपको, चालू बताएंगे कैसे चार वेरिएबल के बीच में कैसे आप सबसे बड़ा नंबर फाइंड करोगे, उसके बारे में बताएंगे। 4, 5, 6, 7 जितना करना होगा सब कर ले जाओगे, कैसे करेंगे देखो। अभी हमको यहाँ पर इसको हटाते हैं। यहाँ पर एक्चुअली मैंने 4 वेरिएबल लगा रखे हैं ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, पहले लगाऊंगा इफ कंडीशन। तो अब पहले में चेक करेंगे कि $A क्या ग्रेटर देन $B है, अगर है तो कंडीशन सही है तो ट्रू हो, तो नेक्स्ट वाला चेक कर ले, इसके बाद वाला चेक कर ले। क्या $A ग्रेटर देन $C है, अगर है तो इसके बाद नेक्स्ट वाला चेक कर ले। तो बीच में ज़्यादा लंबा इस पे लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सेपरेट करने के लिए मैं लगा दिया हूँ। तो यहाँ पर बी हुआ, हाँ बी हुआ, सी हुआ, और लास्ट में हमारा यहाँ पर ये इसको डी करना पड़ेगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक किया $A ग्रेटर देन हो D। अगर ये ट्रू हो गया, ठीक है, तो यहां पर चेक करेगा, इसको भी ट्रू चाहिए, फिर इसको चेक करेगा। अगर ये तीनों कंडीशन हमारे अगर वो सेटिस्फाई होते हैं, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, इसका मतलब है ए हमसे बड़ा है, ए हम सबसे बड़ा है। ये सबसे बड़ा तो हम तमीज से प्रिंट कर देंगे इको $A इज ग्रेटर, मतलब ए की वैल्यू जो होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एल्स इफ लगाएंगे।
एल्स इफ में क्या होगा, अगर ये कंडीशन इसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है, मान लो पहला वाला फॉल्स होगा तो अब इसे आगे कुछ नहीं चेक करेगा। तो एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो ये यहाँ पर चलाएगा, क्योंकि ये अगर ये एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो पूरे को बना देगा फॉल्स, फॉल्स बनाने के बाद ये यहाँ पर चलाएगा। अब यहाँ पर हमने चेक किया कि क्योंकि यहाँ पर अगर सारे कंडीशन ट्रू होती तो ए बड़ा होता है, तो इसका मतलब ए नहीं बढ़ाएगा कि यहाँ पर आ रहा। तो अब यहाँ चेक करेंगे बी को, तो यहाँ बी क्या ग्रेटर देन सी है, ठीक है। एंड हम चेक कर लेंगे क्या बी हमारा जो है सर डॉलर बी हमारा वो ग्रेटर देन डी है। अगर ये दोनों कंडीशन सही हुए इसका मतलब क्या भैया बी बड़ा होगा, क्योंकि भाई बी अगर सी से भी बड़ा है, बी अगर डी से भी बड़ा, तो अभी हमारा बी बड़ा होगा। तो ईगो कर दो, तो मी से प्रिंट कर दो आपका कि डॉलर बी इज ग्रेटर, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने ए और बी के दोनों दे दिए, अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो गए, इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये लास्ट में हमारा एल्स इफ चलेगा। एल्स इफ में क्या होगा, हम ये चेक करेगा आपका जो है, अब फाइनली चेक करने जाएगा कि अब ए और बी यहाँ से निपट गए हैं। अगर यहाँ पर आ रहा है इसका मतलब है ए भी बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं है, तो हम सी को चेक कर लेते हैं। तो डॉलर सी ग्रेटर देन डॉलर डी, ठीक है। ये है, अगर ये हो तो तुम इसे प्रिंट कर दो हमारा ई को आपका डॉलर सी इज ग्रेटर, ठीक है। अब फाइनल में हमारा जो बचा वो बचा एल्स, यहाँ प्रिंट कर दोगे ई को डॉलर डी इज ग्रेटर, ठीक है। अगर अभी पल्ले नहीं पढ़ रहा है तो मैं चलो इसके ऊपर इसको थोड़ा सा और झेल लो, मुझे थोड़ा मैं इसको प्रोग्राम करके समझा दे रहा हूँ, एकदम से बिल्कुल आपको बेसिक समझा दे रहा हूँ। देखो ध्यान देना, चलो मैं इसको करता हूँ पेंट में पेस्ट में पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम जो है इसको करते हैं डोंट सेव, यहाँ पर करते हैं पेस्ट, यहाँ पर देखो यहाँ पर लाते हैं इसको, फाइनली करते हैं पेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा फॉन्ट बहुत बड़ा है, तो फॉन्ट को कर देते हैं छोटा, क्योंकि बहुत आउट ऑफ औकात जा रहा है, तो इसको कर देते हैं हमारा 22, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान दो, हमारे पास एक चीज़ यहाँ ये तो एक चीज़ रही गया हमारा, क्या नहीं कॉपी किया हमने, अच्छा ऊपर वाला कॉपी किया लेकिन आया नहीं ऊपर हमको हाँ चलो यहाँ पर हम पेस्ट यहाँ कॉपी कर लेते हैं, क्या कहता है, ठीक है। ये हमारे पास ए बी सी डी की वैल्यू, तो अब ध्यान देना, यहाँ पर देखो ध्यान देना, ए की वैल्यू है यहाँ पर आपका 20, क्या 20 क्या ग्रेटर है हमारा 30 से ग्रेटर है। तो ये पहले कंडीशन हुआ, ये कह दिया भैया, ये पहला कंडीशन ही जो है हमारा वो कर दिया, वो क्या कर दिया, वो आपका वो रॉन्ग कर दिया। रॉन्ग करने के बाद आगे चेक करेगा, बिल्कुल नहीं चेक करेगा भाई, इसको एक ही कंडीशन फॉल्स चाहिए, क्योंकि सब में एंड ही लगा हुआ, तो वो पूरे को बना दिया फॉल्स। फॉल्स बनाने के बाद भी यहाँ पर आया, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, वो 30 है। 30 क्या ग्रेटर देन सी की वैल्यू क्या है 50, क्या 30 ग्रेटर देन 50 है। अब इसी बात है, ये भी कर दिया रॉन्ग। अब ये रॉन्ग कर दिया तो ये भी कहेगा भैया हम गलत हो गए, तो आगे चेक ही नहीं करेंगे, तो आगे चेक नहीं करेगा ये। अब आया यहाँ पर इसकी सी की वैल्यू क्या है, वो है 50 है, और डी की वैल्यू क्या है, वो 10 है। तो अब ऐसी बात है, सी की वैल्यू 50 है, वो ग्रेटर देन 10 है, तो यहाँ क्या प्रिंट कर देगा, डॉलर सी इज ग्रेटर, मतलब 50 की जो है वो इज ग्रेटर। तो यहाँ पर फाइनल जो इसका आउटपुट जो आपका आएगा, वो आपका क्या आएगा, आपका क्या आएगा, 50 इज ग्रेटर। आई थिंक पल्ले पढ़ रहा होगा। तो अगर आपको अभी इफ एंड एल्स नहीं मालूम है, आपको किसी लैंग्वेज आपने देखा नहीं हुआ, तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं। आगे चल के मैं इसको इफ स्विच हुआ, लूपिंग हुआ, सब कुछ कवर करने वाला हूँ, क्योंकि बिना भैया इसकी ज़िंदगी नहीं कटने वाली है प्रोग्रामर की, तो ये चीज़ जाने आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, पल्ले पड़ा, कुछ भी मजा आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने, सब्सक्राइब करने का, कमेंट करने का, बताने का कैसा लगता है आपको। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।